हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें आउटलाइन प्रॉपर्टीज के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, रेक्टेंगल, सर्किल को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पेन टूल पर यहां क्लिक करें। इसके बाद आउटलाइन पेन यहां पे क्लिक करें या कीबोर्ड से F12 की दबाएं। ये आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसको हम यहां पे क्लिक करके कहीं पर भी चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यहां पे आउटलाइन कलर है, आप इसका कलर बदलना चाहते हैं, यहां पे क्लिक कीजिएगा और जो भी कलर आपको लेना है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कलर के शेड अगर बदलना चाहते हैं आप तो अदर्स में जाइएगा, अदर्स में मॉडल्स में जाइएगा तो यहां पे आपको ये कलर शेड मिलेंगे। इस वक्त ये लाल सेलेक्ट है, आपने ये मैजेंटा सेलेक्ट कर लिया। मैजेंटा के डिफरेंट शेड को सेलेक्ट करने के लिए आप जहां चाहते हैं वहां क्लिक कीजिए। जैसे लाइट के लिए यहां क्लिक करेंगे, डार्क के लिए यहां क्लिक करेंगे और अधिक डार्क के लिए यहां जैसा दिखाई दे रहा है बस वहां क्लिक कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड शेड आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं नहीं हमें ब्लू कलर चाहिए तो पहले यहां से स्लाइडर को ब्लू कलर पे सेट कर लीजिएगा। ब्लू कलर के सारे शेड हमें यहां मिलेंगे, आप यहां सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये आपको कलर शेड मिल जाएगा। जो शेड आप सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यूज आपको यहां पे नजर आ जाएगी। यही कलर किसी और पे अप्लाई करना हो तो उसमें मदद करेगा। तो ओके करते हैं। ब्लू कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आती है विड्थ के बारे में। विड्थ का मतलब है आउटलाइन की मोटाई को सेलेक्ट करना। तो जितना नंबर हम बढ़ाएंगे, जैसे हमने 8 नंबर किया, ओके करेंगे तो आउटलाइन की विड्थ नीली हो गई यानी ब्लू हो गई और उसकी जो विड्थ है वो 8 पॉइंट की हो गई। उसकी सूचना हमें यहां पे मिलेगी। आप देखिए ये कलर की पूरी वैल्यूज भी दे रहा है और आउटलाइन विड्थ के बारे में भी हमें बता रहा है। फिर से आउटलाइन प्रॉपर्टी बॉक्स में जाएंगे। इस बार हम कीबोर्ड से F12 की से जाएंगे। प्रोफेशनली इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि काम बहुत तेजी से होता है। आउटलाइन विड्थ की बात हो रही थी तो साइज बढ़ाते जाएंगे, आपकी आउटलाइन उतनी ही मोटी होती जाएगी। आप चाहें तो यहां पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं 12.6 यानी कोई भी आप किसी भी तरह की इसमें जो भी एंट्री करेंगे आउटलाइन विड्थ उसी हिसाब से हमें मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम चाहें कि हमें आउटलाइन विड्थ अपने हिसाब से mm में चाहिए यानी इतनी मिलीमीटर मोटी चाहिए। सपोज कोई कहता है कि आपको जी मुझे 4 मिलीमीटर मोटी आउटलाइन बना दो, तो आप मिलीमीटर सेलेक्ट कीजिएगा। यहां पे 4 या 5 या 6 जो भी आपको चाहिए वो सेट कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ये देखिए ये हमारी आउटलाइन mm के हिसाब से यहां सेटल हो गई है। अब हम जानेंगे स्टाइल को। स्टाइल के लिए F12 की दबा के हम स्टाइल पे जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स हमने यहां रखा। जिस भी स्टाइल को हमें चाहिए उसको यहां से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे तो हम अपना एडिट स्टाइल से इसे चेंज भी कर सकते हैं। जो भी डिजाइन हमें चाहिए हम इसे फिल करके ऐसे बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। इसकी जरूरत ना हो तो जो रेडीमेड डिजाइन हमारे पड़े हैं उस लिस्ट में से लेके आप इसे बना सकते हैं। अब जानेंगे माइटर लिमिट के बारे में। माइटर लिमिट क्या होता है कि जब कोई टेक्स्ट हम टाइप करते हैं और उसकी आउटलाइन देते हैं, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं तो कई बार उसमें से ऐसे रेज से निकल जाते हैं, चोंचे सी बन जाती हैं। तो इसके सुधार के लिए माइटर लिमिट है हमारे पास। माइटर लिमिट की जैसे ही रेंज बढ़ाएंगे, जैसे 5 है इस वक्त, हमने इसको 45 कर दिया, ओके कर दिया तो ये हमारा इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अब जानेंगे कॉर्नर के बारे में। जब भी दो लाइनें जहां भी आपस में जुड़ती हैं वहां एक कॉर्नर बन जाता है। रेक्टेंगल में चारों कोने कॉर्नर कहलाते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट में जिस जिस एरिया में जहां भी दो लाइनें आपस में जुड़ रही होंगी वहां कॉर्नर बनता चला जाएगा। इन कॉर्नर्स के साथ जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इन कॉर्नर को ऐसे बहुत शार्प कॉर्नर राउंड कर सकते हैं या चैम्फर, इस तरह से कट लगा हुआ एक कॉर्नर बना सकते हैं। आइए देखें, ऐसे ही हमने टेक्स्ट और रेक्टेंगल में किया हुआ। इसके बाद आता है आपका लाइन कैप। लाइन कैप में भी जहां लाइन की एंडिंग होती है, जैसे हमने कोई लाइन बनाई, ये एक लाइन है सिंपल, इसके ऊपर ये डुप्लीकेट करके एक लाइन बना रखी है, तो ये आपको बताएगी अच्छी तरह से कि लाइन कैप कैसे काम करता है। इसका मतलब है कि जो लाइन बनेगी उसका एंड पॉइंट ऐसे रहेगा, बढ़ा हुआ नहीं आएगा। इस सिलेक्शन में आउटलाइन जहां पे भी क्लोज हो रही होगी वहां पे ऐसे क्लोज ना होके चारों तरफ एक एरिया बनेगा और वो गोल हो जाएगा।
और लास्ट में वो जो चारों तरफ बढ़ा हुआ एरिया है वो पूरी तरह से ऐसे चौकोर रहेगा। इससे हमें मदद मिलती है डिजाइन बनाने में। जैसे देखिए यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। अब ये डिजाइन जो बना हुआ है इस सर्किल से बना हुआ है। आइए इसे बना के दिखाते हैं आपको। सर्किल लिया, जैसे कि हमने सीखा है आर्क बनाएंगे। आउटलाइन विड्थ मोटी देंगे, इसे यहां से भी कर सकते हैं हम। इसी लाइन का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। न्यूमेरिक कीपैड से प्लस का निशान पर क्लिक कीजिएगा बस। इसी के ऊपर एक डुप्लीकेट बन गया है जो कि इसी लाइन विड्थ पे है। इस बार लाइन विड्थ हम छोटी कर देते हैं और इसकी आउटलाइन का कलर जो है माउस का राइट बटन दबाकर बदल देते हैं। विड्थ बढ़ा देते हैं हम। तो आपने देखा कि यहां दो लाइनें बनी हुई हैं, एक ऊपर है एक उसके नीचे है। नीचे वाली का ब्लैक कलर है, ऊपर वाली का व्हाइट कलर है। तो जैसे हमने सीखा था सिलेक्शन से अल्ट की दबा के नीचे वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे पता लगेगा? वही नीचे स्टेटस बार से इसकी हम आउटलाइन कॉर्नर गोल कर देते हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर नहीं लाइन कैप्स को गोल कर देते हैं। तो देखिए ये यहां पे इसकी ये शेप बन गई। ऊपर वाले को हमने गोल नहीं किया इसलिए वो शार्प है। तो इस तरह से कभी भी हम नए फैंसी कैरेक्टर बना सकते हैं। वहां पे हमें इस लाइन कैप की मदद मिलती है। इसके बाद आता है हमारा, अब हम इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके अपने डिजाइन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। मान लीजिए हमें माइटर लिमिट जब हम 0.5 कर देते हैं तो ऐसे चोंचे बन जाती हैं। हम चाहते हैं माइटर लिमिट भी ना छेड़ना पड़े और ये चोंचे भी हमारी ना बने या जो रेज निकल रही हैं वो ना बने। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम माइटर लिमिट तो नहीं छेड़ते, लेकिन हम क्या करते हैं, राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। आप ये देखिए ये चीज यहां फिक्स हो गई। ये यहां पे शार्प नहीं होंगी। ये जितने भी कॉर्नर जहां जहां आपके रेस बना रहे थे वो सब सॉल्व हो गए। अब जानेंगे बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज के बारे में। बिहाइंड फिल, हम आउटलाइन पे काम कर रहे हैं। बिहाइंड फिल का काम होता है कि जो आउटलाइन बन रही है, देखिए ये ऊपर से बनती है। इस तरह से हमारा जो टाइप है वो ऐसे बिगड़ा हुआ सा नजर आता है। लेकिन जब हम बिहाइंड फिल ऑन कर देते हैं तो इस तरह से लाइन जो है पीछे की तरफ चली जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये यहां पे आउटलाइन हमने 4 पॉइंट की रखी है, लेकिन यहां पे वो आउटलाइन 2 पॉइंट की रह जाएगी। क्या होगा कि ये जो आउटलाइन है यहां पे वो तो आपको 2 पॉइंट की दिखाई देगी और बाकी की 2 पॉइंट की लाइन पीछे की तरफ चलेगी। जैसे इसमें ये ऊपर है वो पीछे की तरफ चलेगी। इसमें होता क्या है कि हमारा जो डिजाइन है या हमारा जो टेक्स्ट है वो अपनी डिजाइन पे बरकरार रहता है। इसके बाद आता है स्केल विद इमेज। स्केल विद इमेज का मतलब है कि जब भी हम कोई अपना ऑब्जेक्ट या लोगो बनाते हैं जिसमें आउटलाइन डली हुई है, उसे छोटा या बड़ा करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आइए इसको भी देख लेते हैं। हमने ये डिजाइन बनाया, इसमें हमने आउटलाइन जो है स्केल विद इमेज नहीं करी। अब बिहाइंड फिल से हमें यह फायदा तो मिल गया कि हमारी आउटलाइन पीछे की तरफ चली गई और हमें टाइप जो है बिल्कुल ठीक मिल रहा है। लेकिन जब हम इस डिजाइन को छोटा करेंगे, जैसे ये देखिए, तो आउटलाइन स्केल विद इमेज ना होने की वजह से हमारा डिजाइन की आउटलाइन बहुत मोटी नजर आएगी जब हम उसे छोटा कर लेंगे। कि हमने इसको बिहाइंड फिल भी दिया है और स्केल विद इमेज भी किया है। ऐसा करने पर जब हम इसे छोटा करते हैं तो आउटलाइन भी उसी के साथ प्रोपोर्शनल छोटी होनी शुरू हो जाती है। जब हम इसे बड़ा करते हैं तो आउटलाइन भी उसी के साथ साथ प्रोपोर्शनली बड़ी हो जाती है। तो हमारी हेडिंग जो है छोटी या बड़ी होने पर अनुपातिक रहती है। इसी तरह से लोगो, जब भी कोई लोगो बनाएंगे हम तो उसकी आउटलाइन बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज करके रखें। छोटा या बड़ा बनेगा तो प्रोपोर्शनल सेट रहेगा। तो इसके लिए जब भी लोगो कोई भी आप छोटा बड़ा करना चाहें तो पहले चेक कर लें कि स्केल विद इमेज है कि नहीं है। अब सीखेंगे आउटलाइन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी के लिए आपको लाइन टूल लीजिएगा, लाइन टूल से कुछ भी ड्रा कर लीजिएगा।
बनाइएगा आपका डिजाइन। हाथ से घुमा के हमने ये ऐसे अपना ही नाम लिखा। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, F12 कर लीजिएगा। सबसे पहले इसकी विड्थ को मोटा कर लीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं यहां कैलीग्राफी सेक्शन पे। यहां से स्ट्रेच होता है, आप कम वैल्यू डालेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे ही आप अगले इस पे आएंगे, ये एंगल के लिए है, आपने यहाँ पे 45 डाला तो ये एंगल इसका बदल जाएगा। आप यहां से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। आप बटन दबाइए, दबाए दबाए इसे ऐसे, और रोटेट भी कर सकते हैं। माउस मत छोड़िए, साथ ही छोटा बड़ा कर सकते हैं, साथ ही इसे रोटेट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। ये देखिए आपकी कैलीग्राफी तैयार है। इसी तरह से कॉर्नर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। इसकी विड्थ हम और बढ़ा देते हैं, और कॉर्नर बदलने पर आप इसके रिजल्ट में ऐसे परिवर्तन देखेंगे। एंगल बदलने पर आपका डिजाइन में भी परिवर्तन आएगा, ये देखिए। और ये हमने थोड़ा मोटा स्ट्रेच कर दिया। ओके, इस तरह से हम अपना स्पेशल डिजाइन बना सकते हैं। F12, लाइन की विड्थ हमने पतली करी और रिजल्ट में अपने हिसाब से फर्क आ जाएगा। तो ये कॉर्नर, जहां कॉर्नर बनेगा, ये एंड है और ये कॉर्नर है, क्योंकि यहां पे लाइन कंटिन्यूटी में जा रही है, इसलिए यही कॉर्नर गोल होंगे, बाकी जगह पे नहीं होंगे। कैलीग्राफी के बाद हम सीखेंगे एरो हेड के बारे में, जो कि यहाँ पे है। हमें अगर राइट साइड के एरो को बदलना है तो हम कोई भी डिजाइन यहां से ले सकते हैं। ओके कर दीजिए, आप देखेंगे राइट साइड के एरो बदल गए। 12 यहां पे स्वैप कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। जो वैल्यू यहां थी वो यहां, जो वैल्यू यहां थी यहां हो जाएगी। फिर स्वैप करते हैं। हम चाहते हैं जैसे ये एरो हेड हमें बड़ा लग रहा है, हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट में जाएंगे, एट्रीब्यूट में जाके हम इसका साइज, ये प्रोपोर्शनल जरूर ऑन रखिएगा, छोटा कर देते हैं। टैब की दबा के नेक्स्ट पे आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा हट गया है, तो ऑफसेट से हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से आप जो चाहे वैल्यू इसमें दे सकते हैं। ये हमने इसे हल्का हल्का आगे जाके, ये देखिए अब ये यहां सेट हो गया। ओके ओके, तो देखिए एरो छोटे हो गए और हमारे हिसाब से आ भी गए। तो इस तरह से हम एरो हेड को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एंजॉय कीजिएगा आउटलाइन को। थैंक यू सो मच।